अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और सेकंड चैप्टर के अंदर जो हमने स्टडी किया वो होल नंबर्स थे। होल नंबर्स को हमने देखा कि होल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को हमने स्टडी करना है। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स को स्टडी करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे पास जो है ये मैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने एक एग्जांपल पहले से सॉल्व की हुई है, इसको देख लें। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कहा 6 डिवाइड बाई 3। तो देखें यानी 6 को हमारे पास ये 6 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 आर 6 हमने डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो आंसर क्या है हमारे पास 2 आ गया, यानी 6 डिवाइड बाय 3 जो है वो इक्वल टू 2 है। ठीक है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आपके पास क्या है 15 डिवाइड बाय 5। ठीक है। तो हमारे पास 15 को हम डिविडेंड है तो अंदर रखेंगे डिवीजन के साइन के अंदर, और हमारे पास जो है 5 डिवाइज़र है। तो 5 कितने ज़ार 15 होता है, तो 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर ये देखें, इसको हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया 3 आ गया। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। तो 15 डिवाइड बाय 5 जो है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसी तरह हमने अब फैक्टर्स की बात करते हैं। तो अब देखिए फैक्टर्स की डिफिनीशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग द नो रिमाइंडर। ठीक है। यानी फैक्टर जो है ऐसा नंबर है जो क्या करता है, डिविडेंड को डिवाइड करता है कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर, कंप्लीट डिवाइड करते हो और बग़ैर किसी रिमाइंडर के। तो बग़ैर नो रिमाइंडर से मुराद क्या है, तो ये मुराद है उसकी कि यानी इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा तो यहाँ पे नो रिमाइंडर यानी इसका 0 रिमाइंडर बचेगा। जैसे यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 को 5 ने डिवाइड किया है तो ये जो 5 है ये क्या हमारा ये फैक्टर है। 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 15, क्योंकि 5 जो है वो फैक्टर है किसका, 15 का। तो इसका मतलब क्या है 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 15 का मतलब क्या है कि 5 जो है वो 15 को कंप्लीट डिवाइड करता है। कंप्लीट डिवाइड करने से मुराद ये है कि कंप्लीट डिवाइड करने से मुराद ये है कि उसका रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर अब हम देखते हैं, देखें मेरे पास एक नंबर है, फर्स्ट करें मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक नंबर है 16। अब मैं आपसे कहता हूँ इसके फैक्टर्स बताओ। अब आप फैक्टर्स कैसे मालूम करेंगे, तो फैक्टर्स मालूम करने के लिए आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 16 जो है कौन कौन से टेबल्स में आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 के टेबल में आता है 1 16 ज़ा 16। इसके बाद 2 के टेबल में आता है 2 8 ज़ार 16, 2 8 ज़ार 16। उसके बाद हमारे पास आगे 3 है तो 3 के टेबल में नहीं है, तो 4 के टेबल में आता है, तो 4 ज़ार 16। उसके बाद हमारे पास क्या आता है हमारे 8 के टेबल में आता है 8 2 ज़ार 16। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो ये आता है हमारे पास 16 1 ज़ार 16, तो 16 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन से टेबल हैं। 1 है 4 है 1 है 2 है 4 है 8 है 16 है, ये तमाम के तमाम हमारे पास जो हैं। अब देखें एक चीज़ और भी याद रखें, अब यहाँ पे हमारे पास इन टेबल 4 के बाद इन टेबल्स को लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्वेश्चन ये है सर क्यों नहीं थी, उसकी वजह ये थी, देखें
अगर देखें ये 2 8 ज़ार 16 है तो ये देखें ये 8 2 ज़ार 16 है, ठीक है ना। इसका मतलब 2 और 8 दोनों वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए देखें 1 16 ज़ार 16, तो यहाँ पे देखें 16 1 ज़ार 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें यहाँ से मैं एक छोटी सी बात आपको और भी बताना चाहता हूँ। मैं पीछे आपको होल नंबर्स को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ। अब देखिए होल नंबर के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी, कम्पिटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन था। देखिए कम्पिटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता था कि ए मल्टीप्लाई बाय बी करें या बी मल्टीप्लाई बाय ए करें, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे देखें तो 1 मल्टीप्लाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें कि 1 यहाँ पे हमारे पास देखें ये क्या है 1 16 ज़ार 16, तो मैंने लिखा 1 16 ज़ार 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 16 1 ज़ार 16, तो कम्पिटेटिव लॉ बना कि नहीं बना। तो इसका मतलब ये कि आप 1 16 ज़ार 16 ले लें या 16 1 ज़ार 16 ले लें, बात एक ही है। तो इसलिए इसको लिया या ना लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह देखें 2 8 ज़ार 16 8 2 ज़ार 16, तब भी आंसर क्या आएगा 16 ही आएगा। तो देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है 16 हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि द फैक्टर्स ऑफ क्या आ जाएगा, द फैक्टर्स ऑफ 16 की बात करें और द फैक्टर्स ऑफ 16 आर, तो यहाँ पे देखते जाएं, देखें 1 है 2 है उसके बाद 4 है उसके बाद 8 है 16 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा और 1 2 8 4 16, तो ये आपके पास क्या है इसके फैक्टर्स हैं। अब आप कहें सर ये कैसे इसके फैक्टर्स हैं। अब देखिए हमने डिफिनेशन ये पढ़ी है कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऑफ अ नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर को क्या करे, दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड करे, ठीक है ना, डिविडेंड को। तो यहाँ पे अब देखें मैं 16 को लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 16 डिवाइड बाई 1, तो 16 1 ज़ार 16, तो कंप्लीट डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया। अब उसके बाद आप 2 को देखें तो देखें 16 डिवाइड बाई 2 2 8 ज़ार 16, उसके बाद देखें अगर हमारे पास 16 डिवाइड बाई 8 करें 8 2 ज़ार 16, देखें रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसी तरह 16 डिवाइड बाई 4 4 ज़ार 16, तो कंप्लीट डिवाइड कर दिया। इसके अलावा हमारे पास देखें 16 डिवाइड बाई 16, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे वो 16 1 ज़ार 16, तो ये आपके पास क्या आएगा 0। तो ये आपके पास क्या है, इसको बोलते हैं हमारे पास कि ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड करें उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है ना। जो भी हमारे पास गिवन नंबर होगा उसके वो क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। तो आपको फैक्टर्स की समझ आ गई होगी। तो आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी। देखिए ये बुक के अंदर भी आपके एग्जांपल हैं, बिल्कुल इसी तरह हैं। अब देखें इसने 6 को लिया है, तो देखें 6 डिवाइड बाई 1 6 डिवाइड बाई 2 6 डिवाइड बाई 3, यानी देखें 6 के जो टेबल है हमारे पास है 1 6 ज़ार 6 2 3 ज़ार 6, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके जो फैक्टर हैं क्या है 1 2 3 और 6, ठीक है। ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 ला रहे हैं, तो ये हमारे पास 1 2 3 और 6 जो हैं वो 6 से क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। फैक्टर से मुराद ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड करे। कंप्लीट डिवाइड से मुराद ये है कि उसका नो रिमाइंडर रहे, यानी नो रिमाइंडर से मुराद उसका रिमाइंडर क्या है 0 0 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक देखें स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपने आपका जो होम असाइनमेंट है वो ये प्रैक्टिस है, तो पेज नंबर 25 के ऊपर लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर्स। तो कहते हैं 203 के फैक्टर्स बताओ, 80 के फैक्टर्स बताओ, 115 के फैक्टर्स बताओ, 145 के फैक्टर्स बताओ और 350 के फैक्टर्स बताओ। और स्टूडेंट एक बात और भी यहाँ पे देखें, मैंने कहा था कि आपके पास जो है, अब देखें
यहाँ मैंने कहा कि भाई कि आपने जब 2 8 जा 16 लिया तो 8 2 जा 16 लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी देखें रिपीट कर रहा है 16 1 जा 16। तो ये बुक में आपके बिल्कुल क्लियर वाजे लिखा हुआ है, कहते हैं यू कैन स्टॉप, आपने स्टॉप कर देने हैं फाइटिंग द फैक्टर्स को व्हेन द नंबर स्टार्ट्स रिपीटिंग। देखें यहाँ पे देखें 8 9 जा 72, ये 72 के कह रहे हैं कि हमारे पास फैक्टर बताओ, तो 8 9 जा 72 और 9 8 जा 72, यानी देखें नंबर्स ने रिपीटिंग शुरू कर दी, अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं आपने क्या कहते हैं यू कैन स्टॉप, आप स्टॉप कर देंगे फाइंडिंग फैक्टर्स व्हेन द नंबर स्टार्ट्स रिपीटिंग, जब नंबर्स क्या करना शुरू कर दें, रिपीटिंग करना शुरू कर दें, अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दें। तो ये आपने इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास तभी मैंने कहा कि आपने क्या कर देना, इनको स्टॉप कर देना, इसको लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो ऊपर लिखे हुए हैं। समझ आ गई बात पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स? तो प्राइम नंबर्स के बारे देखें, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स। कहते हैं प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स वन इन इटसेल्फ, ठीक है ना। कहते हैं हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ये देखें प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जिसका वो हमारे पास क्या हो, 2 फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स हो? 2, और वो 2 फैक्टर्स क्या हैं, 1 है एंड इटसेल्फ, और वो खुद अपने आप का क्या हो, फैक्टर हो, इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देखें, फर्ज करें मैं कहता हूँ 2, देखें या तो 1 2 जा 2 है या 2 1 जा 2 है, ठीक है ना, यानी या तो उसको 1 डिवाइड करता है या 2 उसको डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये इसके क्या हमारे पास फैक्टर्स हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर्स देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंपोजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट याद रखें वो नंबर्स जो इनके अलावा हैं, यानी प्राइम नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स हमने छोड़ दिए हैं वो तमाम के तमाम क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स हैं, सिवाय 1 के। 1 जो है ना तो ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है अ कंपोजिट नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कहते हैं 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही हमारे पास कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब देखें जैसे 6 है, 6 के ना 1 से ज़्यादा, ये 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा टेबल्स में आता है। तो 1 6 आर 6, 2 3 आर 6, ये 2 3 आर 6, 3 2 आर 6 और 6 1 आर 6, ठीक है ना। ये नहीं, इसका ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो ये आपने क्या करना है, हमारे पास प्राइम नंबर्स हो गए। तो ये फैक्टर्स का आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो फैक्टर्स के मैंने आपको होमवर्क भी बता दिए। आपने पेज नंबर, मैं दोबारा यहाँ पे आपको रिपीट कर देता हूँ, पेज नंबर 25 आपकी बुक का, और उसके जो है ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, इनके आपने क्या करने हैं, ऑलरेडी आपके पास एक्सरसाइज सॉल्व हुई है, आप वहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप वहाँ से उसको देख भी सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है इन क्वेश्चंस को आपने उनकी मदद उनको देख के इसी पैटर्न के ऊपर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उसके अलावा हमारे पास प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। तो प्राइम नंबर्स देखें, ये आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 1 2 और 3, ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के हवाले से हैं। तो इन्हीं को आपने दोबारा सॉल्व करके मेरी तरफ भेजना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है हमारे पास प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इनमें से प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर्स को अलग अलग करके लिखें। यहाँ पे कहता है 20 और 40, 20 और 40, 20 और 40 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 20 और 40 नहीं, 20 और 40 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको लिखें। राइट द कंपोजिट नंबर बिटवीन 40 एंड 50। तो यहाँ पे हमारे पास कहता है 40 और 50 के दरमियान जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, जिन कंपोजिट नंबर वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा क्या हो, जो 2 से ज़्यादा हमारे पास क्या हो, टेबल्स में आते हों, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या कर देना है, आपने लिखना है। तो ये आपके होम असाइनमेंट है। तो 3.1 के पहले 3 क्वेश्चंस
और आपकी यहाँ पे हमारे पास जो है पेज नंबर 25 के ऊपर ये प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपने सॉल्व कर देने हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और आप इसको देखेंगे भी और समझने की कोशिश भी करेंगे। और अगर समझने की कोशिश करने के बावजूद आपको अगर समझ ना आई तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। जहाँ से आपको समझ ना आई वो आप दोबारा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।